हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि एंशियंट इंडिया में यानी कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या लीगल पोजीशन थी, किस तरीके से उन लोगों को एजुकेशन राइट मिला था, क्या उनकी प्रॉपर्टी में राइट सस्टेन करते थे, शादी के बाद उनकी क्या पोजीशन थी, ये सब जानते हैं। तो देखिए, एंशियंट इंडिया में जो महिलाओं की लीगल पोजीशन थी वो वैरी कर रही थी। अलग अलग राज्य हुआ करते थे एंड अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से वुमेन का जो राइट था, वुमेन का जो स्टेटस था वो वेरी कर रहा था या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का था। ठीक है, बिकॉज कई सारे डाइवर्स सिविलाइजेशन प्रिवेल करते थे। हम लोग कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट पे समझते हैं वुमेन का क्या पोजीशन था। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट का था। जो भी धार्मिक टेक्स्ट थी, बुक्स थी, जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, इन सारे टेक्स्ट ने बहुत इन्फ्लुएंस डाला वुमेन की ऑल ओवर डेवलपमेंट में, वुमेन की पोजीशन में इन दी कंट्री और इन दी पर्टिकुलरली एंशियंट इंडिया। हमने अलग अलग पीरियड में स्टडी किया कि महिलाओं का क्या लीगल पोजीशन था। सबसे पहले ऋग्वेदिक पीरियड, दैट वाज फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE। तो ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड कहेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं का जो स्टेटस था, महिलाओं के जो राइट्स थे वो ज़्यादा थे। उनको हाई सोशल स्टेटस दिया गया था, उनको कई सारे राइट्स दिए गए थे। यहाँ तक कि महिलाओं को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का भी हक था। महिलाओं का स्वयंवर होता था। इसके अलावा कई सारी एंशियंट इंडिया में वुमेन ने पोइट्रीज लिखी हैं एंड सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल स्फेयर्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस फेज में हमें पता चलता है दैट महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बेहतर थी। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, दैट वाज फ्रॉम 1000 BCE टू 600 BCE। यहाँ से शुरू हुई पुरुष सत्ता, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे जो मेल था उन्होंने डोमिनेट किया, ठीक है, रूल किया वुमेन के ऊपर इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के राइट्स थी, जो फ्रीडम थे, वो डोमिनेट किए गए, वो कंट्रोल किए गए। और इसी ड्यूरेशन में कई सारी कुप्रथाएं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी, सती, ये सब भी इसी पीरियड में इवॉल्व हुए। ठीक है, फिर आता है धर्मशास्त्र का काल, दैट वाज फ्रॉम 600 BCE टू 200 BCE। धर्मशास्त्र टेक्स्ट कई सारे हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट इज मनुस्मृति। तो इस पीरियड में इन सारे टेक्स्ट का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है इन शेपिंग द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है इन अपलिफ्टिंग द वुमेन्स पोजीशन एंड वुमेन को राइट्स एंड फ्रीडम इंश्योर करना। लेकिन साथ साथ इन ही टेक्स्ट ने महिलाओं के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, कई सारी लिमिटेशंस भी लगाई कि बहुओं को, बेटियों को इस तरीके से रहना चाहिए, या फिर शादी के बाद उन्हें अपनी पूरी लाइफ अपने पति, अपने ससुराल, अपने बच्चों को डिवोट कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक स्फेयर में महिला को बांध दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने 3 अलग अलग पीरियड में स्टडी किया। अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि मैरिज के स्टेटस क्या था महिलाओं का, प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस था। तो फर्स्टली अबाउट मैरिज, ये माना जाता था कि एक बार एक लड़की की शादी हो गई, देन शी शुड अज्यूम द रोल ऑफ अ वाइफ एंड अ मदर। उसको अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अपने पति का, अपने इन लॉज का। ठीक है, एंड अरेंज मैरिजेस का ही प्रचलन हुआ धीरे 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 एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बंदित, कहीं मुझे लगता है बनाया गया महिलाओं को कि आप डोमेस्टिक स्फेयर्स तक लिमिटेड रहिए। एंड इवन अगर किसी महिला का हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो फिर वहाँ पर सती का प्रैक्टिस प्रेवलेंट में था। दो इट वाज नॉट यूनिवर्सली प्रेवलेंट, बट येस इट वाज प्रेवलेंट इन द एंशिएंट इंडिया। सो दिस इज हाउ वी सी व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मैरिज इन विडोहुड। राइट, मूविंग फर्दर इन रिगार्ड्स टू द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, तो जैसे हमने इनिशियली बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट किंगडम थे। तो महिलाओं का प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में क्या राइट था वो भी विभिन्न था, वेरी करता था। कुछ जगहों पर जैसे अगर किसी फैमिली में किसी लड़की का भाई नहीं है तो पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो उस लड़की को जाती थी। शी यूज्ड टू हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। बट कई सारे अलग अलग सोसाइटल नॉर्म्स में महिलाओं को कोई भी राइट नहीं था एंड द राइट ऑफ male were overridden upon the woman's right. So this is how it was the status of women in context of property.
अब हम उनके एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो जो जितनी भी एलीट फैमिलीज से महिलाएं थीं, एक अच्छे पढ़े लिखे खानदानों से थीं, दे एक्चुअली रिसीव्ड द फॉर्मल एजुकेशन। उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की गई, आइदर इन लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलॉसफी। लेकिन कई सारे जो मिडिल क्लास या फिर जो इतने संपन्न नहीं थे परिवार, उनका इतना रुझान नहीं था महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर। एंड मोर ओवर एंशियंट इंडिया में इनफॉर्मल एजुकेशन के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, घर का काम आना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था इन द एंशियंट इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द लीगल प्रोटेक्शन, सो एंशियंट इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इन वेरियस इंस्टांसेस की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देयर शुड बी द रिकॉग्निशन ऑफ लीगल सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, एंड देवर लीगल प्रोविजंस उस वक्त भी थे फॉर द ऑफेंसेस सच एज एडल्ट्री, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो उस वक्त भी प्रोविजंस थे, एंड उस वक्त भी वुमेन की प्रोटेक्शन को, लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था। So this is how we have seen that how it was the position, or moreover the legal position of women in the ancient India. ठीक है, it was completely a complex interplay, कई सारे factors का रोल रहा है, either the social norms, the cultural practices, the religious belief, and इन सब ने मिलके formulate किया the legal position of women in ancient India, right? So this started right from the early Vedic period, that was a Rig Ved, then we moved to the Vedic period and continued to the Dharma Shastra period, right? So this was it for this video. I hope the things have been clear. If in case this question being asked in your paper, तो ये content enough है, बाकी आप इसमें elaborate कर सकते हैं. Thank you so much. Stay tuned for more such videos. Bye bye.